जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कुछ समय पहले जब मुझे एक नया बिज़नेस स्टार्ट करना था, तो मैंने अपने मामा श्री से जानकारी ली कि भई मुझे ऐसा-ऐसा करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो उन्होंने मुझे एक लाइन कही थी जो बहुत सटीक थी, और आज की डेट में भी मैं जो भी कुछ करने जाता हूँ, तो वही लाइन मैं याद करता हूँ। इस लाइन में उन्होंने कहा था मुझे कि भई नए बारिश के नाले मत बनो, क्योंकि नए बारिश के जो नाले होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा उफनते हैं, लेकिन जैसे ही बारिश जाती है वो ठंडे पड़ जाते हैं, फिर कुछ नहीं होता। इससे उनका तात्पर्य ये था कि जब भी तुम्हारे सामने कोई चीज़ आए या जिसको देखकर तुम्हारी आंखें ऐसी हो जाएं, अरे बाप रे ये क्या हो गया, उसको देखकर फड़फड़ाओ मत, थोड़ा शांत रहो, कुछ समय बीत जाने दो, उसके बाद देखो कि तुम्हारे मन में क्या चीज़ आती है। क्योंकि क्या है ना, एकदम से जब हम कुछ इम्पल्सिव रिएक्शन करते हैं तो कई बार चीज़ें गलत भी हो जाती हैं। अब ऐसा ही कुछ इस समय यूपी में चल रहा है। लखीमपुर खीरी में जो भी कुछ हुआ वो सभी के सामने है। एक युवक की जो डंडों से पिटाई करी गई, उसके सर के ऊपर डंडे मारे गए, वो वीडियो भी सभी के सामने है। मतलब वो वीडियो इतना ज़्यादा, मैं कहूँगा, उत्तेजित करने वाला है, भयावह है कि मैं यहाँ चला नहीं सकता, यूट्यूब को पसंद नहीं आएगा। ट्विटर पर जाकर आप लोग देख सकते हैं उस वीडियो को। लेकिन आपको समझना ये पड़ेगा कि अगर हम बात करते हैं किसानों की, ठीक है, हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि उस नेता जिसके ऊपर के आरोप लगाया जा रहा है, उस नेता की गलती थी, मान लेते हैं, उसको जेल हो जाएगी, उसके अगेंस्ट एफआईआर डल चुकी है अभी हाल फिलहाल में। जितने भी लोग मृतक हैं उन सभी को 45-45 लाख रुपए का मुआवजा और सरकारी नौकरी घर में एक एक को देने की भी बात कही जा चुकी है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से। तो अब बात यह आ जाती है कि अगर वाकई में ये गलती किसी की थी, तो क्या इस तरीके से डंडों से बर्बरता से पीटना, क्या ये तालिबानी मानसिकता आपको नहीं दिखती? और सबसे बड़ी बात, जब मैं ये चीज़ सोच रहा हूँ, इसी बीच में मेरे सामने एक आर्टिकल निकल कर सामने आया, मैं देखता हूँ। उस आर्टिकल में स्पष्ट रूप से भारतीय किसान संघ का उल्लेख करते हुए इस बारे में जिक्र किया गया है। ये लखीमपुर किसान शक्ति नई दिल्ली 4/10/2013, ये लखीमपुर खीरी घटना के ऊपर प्रतिक्रिया दी गई है। इसमें लिखा है कि दिनांक 3 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में जो घटना घटी वो दुर्भाग्यपूर्ण है। घटना में लिप्त लोग किसान नहीं थे, विविध राजनीतिक दलों के थे। वामपंथी तरीकों से ये घटना को अंजाम दिया गया। लाठियों से पीट पीट कर लोगों की निर्मम हत्या करी गई, जो कम से कम किसान तो नहीं कर सकते। कानून हाथ में लेना, सरेआम हत्याएं करना, ऐसा लगता है जैसे प्रोफेशनल लोगों ने जल्लादों की तरह ये कार्य किया है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। इस प्रकार के कृत्यों में लिप्त लोगों को कठोरतम दंड दिया जाना चाहिए। भारतीय किसान संघ मांग करता है कि इस जघन्य घटना की निष्पक्ष जांच जल्द से जल्द करके मृतकों के परिजनों को न्याय मिले। भारतीय किसान संघ मृतक परिजनों के साथ संवेदना प्रकट करता है। महामंत्री भारतीय किसान संघ, मतलब ये जो है, ये लखीमपुर खीरी में जो हिंसा हुई है उसके ऊपर भारतीय किसान संघ का बयान है जो कि सामने आया है। इसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी आपको और दे दूं कि इसके बारे में मतलब देश के सबसे बड़े जो किसान संगठन की हम लोग बात कर रहे हैं, उसकी तरफ से बयान सामने आया है लखीमपुर खीरी में जो घटना घटित हुई है उसके ऊपर। ठीक है, अब जो घटना वहां पर हुई वो ठीक है, वहां पर राजनीति खेली जा रही है। ये बात आपको अगर अभी भी समझ में नहीं आ रही है तो मुझे नहीं लगता कौन समझा पाएगा। क्योंकि देखिए, भाजपा वहां पर है, चुनाव वहां पर अगले साल होने वाले हैं। ऐसे में पार्टियों को कोई ऐसा मुद्दा मिल नहीं रहा जिसके ऊपर वो सरकार को घेर सकें। तो जब कोई आपको मुद्दा नहीं मिलता है तो आपको मुद्दा पकाना पड़ता है। मतलब अगर आप सीधी उंगली से घी नहीं निकाल पा रहे हैं तो आपको उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। खालिस्तानी एलिमेंट की भी यहाँ पर बात हो रही है, शुरुआत से बल की बात हो रही है, और इस भीड़ में भी खालिस्तानी एलिमेंट की बात निकलकर सामने आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि यहाँ पर भी चुनावी पार्टियां जो है राजनीति करने से पीछे नहीं हट रही हैं। समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव गिरफ्तार हो गए। मतलब आप वहाँ पर चीज़ों को सामान्य करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, बल्कि आप वहाँ पर और ज़्यादा धरने पे बैठ गए। प्रियंका गांधी, ऐसा लग रहा है वो इसी मुद्दे की तलाश में बैठी हुई थी कि भैया कोई मुद्दा मिल जाए और मैं अपनी भाई की पार्टी को, सॉरी भाई की पार्टी कैसे, अध्यक्ष तो वह है नहीं, तो भाई की पार्टी नहीं है। कपिल सिब्बल जी ने भी बोला था कोई अध्यक्ष नहीं है। मम्मी की जो मेरी पार्टी है उस पार्टी को लेकर मैं कुछ बोल सकूं। अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी जी हैं, हाँ मैं सही हूँ। तो ऐसा उन्होंने मतलब प्रतीत किया कि भैया वहाँ पर बिल्कुल भिड़ गई, और जितने भी लिबरल लोग थे उन्होंने उनकी खूब तारीफ कर दी। झाड़ू लगाने वाला ये वीडियो सामने आ गया कि भैया वो उनको जहाँ पर हिरासत में रखा गया वहाँ पर वो झाड़ू लगा रही हैं। अब मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि उनके झाड़ू लगाने की इस बात के ऊपर लोग इतना क्या मतलब बोल रहे हैं, क्योंकि झाड़ू लगाना तो भाई एक नॉर्मल सी बात है। हम भी अपने घर की झाड़ू लगाते हैं, हमने तो कभी वीडियो नहीं बनाया। हमें ऐसा लगता है बनाना चाहिए, लोगों को बड़ा अच्छा लगता है झाड़ू लगाते हुए वीडियो देखना दूसरे लोगों को, मुझे ऐसा लगा। हो सकता है ना भी लगे, पर झाड़ू तो हम भी लगाते हैं, पोछा भी बाकायदा लगाते हैं। भाई अपना काम खुद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इतना पैसा तो है नहीं कि बाई रख लें, जाहिर सी बात है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो कि इस समय यूपी में चल रही हैं, जरा जान लेते हैं उन सब चीज़ों के बारे में कि आखिर वो सब चीज़ें हैं क्या। लखीमपुर खीरी में किसान प्रदर्शनकारियों की गुंडाई के बाद विपक्ष ने उत्तर प्रदेश को राजनीति का अखाड़ा बना दिया।
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा इस मामले पर राजनीतिक रोटियां सेकने में जुट गए हैं। इसी बीच कांग्रेस महासचिव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो सीतापुर जिले के पीएसी गेस्ट हाउस का है, जहां प्रियंका गांधी वाड्रा झाड़ू लगाती हुई दिखाई दे रही हैं। दरअसल विपक्षी नेता प्रशासन के मना करने के बावजूद लखीमपुर खीरी जाकर किसानों से मिलना चाहते थे। रोके जाने पर अखिलेश यादव लखनऊ में सड़क पर ही धरने पर बैठ गए, जिसके बाद उनको हिरासत में लिया गया। वहीं इससे पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को हिरासत में लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। इसमें वे यूपी पुलिस की कार्रवाई को बाधित करते हुए दिखाई दे रही हैं। धारा 144 लगने के बावजूद वे कुछ लोगों के साथ लखीमपुर खीरी जाने निकली। इस दौरान वे सीतापुर जिले की पुलिस पर चिल्लाते हुए कह रही हैं कि आप एक अरेस्ट का वारंट निकालो, मुझे हथकड़ी पहनाओ और ले चलो, मुझे बिल्कुल मंजूर है, बताओ मुझे किस आधार पर रोक रहे हो। इसके बाद पुलिस ने सोमवार को सुबह प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया। अब वे सीतापुर जिले के साफ सुथरे पीएसी गेस्ट हाउस में झाड़ू लगाती हुई नजर आ रही हैं। जाहिर सी बात है, कुछ तो करना पड़ेगा। इसके अलावा लखीमपुर की घटना के जरिए खुद को लाइमलाइट में लाने वाले अन्य नेताओं को भी यूपी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि लखीमपुर खीरी जा रही प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के नेता शिवपाल सिंह यादव को लखनऊ पुलिस ने इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर हिरासत में लिया। वहीं आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह को भी वहां जाने से रोका गया है। मतलब ऐसा लग रहा है कि सभी लोग वहां पर अपनी सेंध लगाना चाहते हैं, जहां पर उनकी चुनावी आंच के ऊपर वो रोटियां सेक सकें। रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा के भी लखीमपुर पहुंचने की खबरें सामने आई हैं। वहीं भारतीय किसान मोर्चा के प्रवक्ता राकेश टिकैत भी वहां पहुंचे हैं और कहा है कि कार्रवाई न होने तक मृतकों का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। 8 लोगों की मौत के बाद किसान प्रदर्शनकारी धरने पर हैं। सोमवार 4 अक्टूबर को सुबह 4:30 बजे ही राकेश टिकैत वहां पहुंच गए थे और उन्होंने गुरुद्वारे में बैठक भी की। इस दौरान आगे की रणनीति बनाई गई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष का नाम एफआईआर में डालने की मांग करी गई। फिलहाल कंडीशन को नियंत्रण में करने के लिए लखीमपुर खीरी में धारा 144 लगा दी गई है। जानकारी के मुताबिक आशीष मिश्रा समेत 14 लोगों के खिलाफ हत्या, आपराधिक साजिश और बलवा सहित कई धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बहराइच नागपाड़ा के जगजीत सिंह की शिकायत पर तिकुनिया थाने में मामला दर्ज किया गया है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री गंभीर हैं और अधिकारियों की टीम गठित कर दी गई है। उन्होंने शांति व्यवस्था बनाए रखने पर जोर देते हुए कहा है कि सरकार अपना काम कर रही है और इस मामले को राजनीतिक तुल देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में रविवार को किसान प्रदर्शनकारियों ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमला बोल दिया था। इस घटना में 8 लोगों की मृत्यु हुई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर दुख प्रकट करते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा है कि सरकार इसकी तह तक जाएगी और इसकी पूरी जांच करेगी। और भी कई सारी चीज़ें जो कि धीरे धीरे निकल कर सामने आ रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जिस प्रकार से इस पूरे मामले को लेकर राजनीति करी जा रही है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि भाई राजनीति मतलब आप क्या करना चाह रहे हो इसके थ्रू, आप क्या हासिल कर लोगे। सबसे बड़ी बात यही है। ये बात ज़रूर है कि वहाँ पर किसान आंदोलनकारी जो थे वो शांति प्रक्रिया से कर रहे थे। उसके बाद ये मामला निकलकर सामने आया कि गाड़ी से कुछ लोगों को कुचला गया और उसके बाद भीड़ उग्र हो गई और फिर बाकी सब चीज़ें। लेकिन बात वही आ जाती है कि क्या ये किसान हैं जिन्होंने इस तरह के कदम उठाए। सबसे बड़ी बात यही है। आप मुझे अपनी बात कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।